बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूँ रानी अंदलीब। अभी हम मौजूद हैं किस्सा ख्वानी मोहल्ला शाह वली कटाल में और आपको बताते चलें कि यहाँ के फेमस होने की वजह क्या है। नाज़रीन, बॉलीवुड के हीरो सुपरस्टार शाहरुख खान का आबाई घर यहाँ मौजूद है और शाहरुख खान ने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात यहाँ इस छोटे से मोहल्ले में और छोटे से घर में गुजारे हैं। आइए आपको बताते हैं आज शाहरुख खान जिस कमरे में रह चुके हैं और जो उनके ब्रदर इन लॉ और उनकी बहन यहाँ पे मौजूद हैं वो उनके बारे में क्या हमें बताते हैं। नाज़रीन, अभी हम मुलाकात करवाते हैं आपकी शाहरुख खान के ब्रदर इन लॉ के साथ और पूछते हैं उनसे कि उनका क्या ताल्लुक़ है उनके साथ और क्या उनका टाइम गुज़रा है उनके साथ और उनके बारे में वो कोई ऐसी बात बताएं जो हम लोग नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ खान। सर, आपका मुझे पता चला कि आप शाहरुख खान के ब्रदर इन लॉ हैं, तो इसलिए हम आपके पास आए ताकि हम जान सकें कि जो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो सारी दुनिया उनकी फ़ैन है, तो उनके बारे में कुछ ऐसा आप जानते हो जो हमें ना पता हो और आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ और कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्सनल हों हमें ना पता हो, हमारे नाज़रीन को ना पता हो, वो हमें बता सकें आप। ये पर्सन सबसे पर्सनल और अहम चीज़ तो है कि मैं हिंदुस्तान उनके साथ ख़ुद मिलने के लिए गया था अपनी वाइफ के साथ, जो अब नहीं है, उनकी कज़न थी, वो चचा की बेटी। सबसे अहम बात जो मैं अपने मुल्क में सारों को कहना चाहता हूँ वो इससे अच्छी और बड़ी बात मेरे को नहीं कि नमाज जुम्मा उन्होंने मेरे साथ तकरीबन 2 दफ़ा अदा की है। कि इस चीज़ के ऊपर अक्सर लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, बातें भी करते हैं। मैं साथ गया हूँ उनके, हम दोनों ने इकट्ठी पढ़ी है। उसके बाद आप कोई ऐसी चीज़ जो पूछना चाहे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बता दी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और हर इंसान का अल्लाह से रिश्ता जो होता है ना, वो उसका अपना खुदा का और उसका अपना एक ज़ाती ताल्लुक़ होता है। हम किसी के उस जॉब के हवाले से नहीं कह सकते कि वो नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, इसलिए मैं भी बहुत से लोगों ने ऐसा आपको कहा। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो घर है जिसमें अभी हम मौजूद हैं, इस घर से शाहरुख का क्या ताल्लुक़ है? ये जी शाहरुख के दादा का घर है। उनके वालिद साहब, ताया, चचा सारे यहाँ पर इकट्ठे रहा करते थे। बस उसके बाद फिर 1946 में उनके वालिद साहब यहाँ से पार्टीशन जब हो गई तो इंडिया चले गए, वहीं पर उन्होंने शादी कर ली, तो इस वजह से फिर वापस पाकिस्तान नहीं आ सके। लेकिन ये घर आज भी उनका कायम व दायम है, उनके आज भी चचे के बच्चे वगैरह यहाँ पर रहते हैं। तो इस घर में क्या शाहरुख कभी आए हैं? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि पार्टीशन के बाद वो उधर चले गए थे और वहीं पे वो पैदा हुए हैं, तो क्या शाहरुख इस घर में कभी आए हों या इस घर से उनकी कुछ यादें हों? हाँ जी, 1979 में और 81 में वो अपनी बहन और वालिद साहब के साथ दो दफ़ा इधर आ चुके हैं। लेकिन उस वक्त वो लाजमी 16 साल का बच्चा था। ये जितनी भी पब्लिसिटी वगैरह स्टार है, ये सारा कुछ नहीं था, लेकिन आए थे यहाँ पर 2 दफ़ा आए वो। तो और क्या कोई ऐसी बात है जो हमें आप बताना चाहें जो इस इलाके या इस घर के हवाले से मशहूर हो? बस इस घर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत छोटा सा इलाका है शाह वली का था, लेकिन जिस दिन के बाद से हम लोग गए हैं हिंदुस्तान, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को शाहरुख खान कहता है, हर इंटरव्यू में भी कहते हैं, लोगों को भी कहता है, अखबार में भी उसने कहा किस्सा खानी का और अपने रिश्तेदारों का नाम उसके बाद उसने बताना शुरू किया। सुबह से शाम तक यहाँ पर एक तांता पता होता है लोगों का, और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि एक टूटा फूटा घर है उसका, लेकिन उसके नाम की वजह से बहुत दुनिया यहाँ पर आती है और उसको देखती है, तस्वीरें बनाती है, कोई इंटरव्यूज़ करते हैं, कुछ करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक हो गया। तो सर, आपको क्या खुशी फ़ील होती है या आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, तो समहाउ आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन क्या कहते हैं ना कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्ट की कोई हद नहीं होती। और शाहरुख खान हमेशा से पाकिस्तान के लिए अच्छा उन्होंने मैसेज भी दिया, और अभी उनकी जो पठान मूवी है उस हवाले से भी आप कुछ कहना चाहें शाहरुख खान के देखने वालों को, क्योंकि आप उनके फैमिली रिलेशन हैं?
देखिए जी, जहाँ तक उसकी शख्सियत की बात है या कोई ये कहता है कि ऐसा है या वैसा, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए जी, हमारे तो उसके साथ रिश्तेदारी है ना, रिश्ते तो कभी नहीं टूटते, इसको तो मानती हैं ना। जी जी अब अगर कोई किसी किस्म की भी बात करता है तो उनका अपना मसला है। लेकिन देखें जी, हिंदुस्तान की हुकूमत क्या कहती है पाकिस्तान की, बतेरे ऐसे लोग हैं जिनके आज भी रिश्ते हैं वहाँ पर कायम है। लोग आते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं, हिंदुस्तान भी जाते हैं, जैसे हम गए। लेकिन एक स्टार होने की हैसियत से उसके पीछे लोग शायद ज़्यादा बातें करते हों, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं चाहा पाकिस्तान का। हमेशा उसने, देखें, उसने ये बात भी की, अगर आपको याद हो, क्रिकेट मैच के दौरान कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मेरी वालिद साहब की टीम जीतती है, और जब हिंदुस्तान जीतता है तो मेरी मदर की टीम जीतती है। उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि उसने, लेकिन बस वही वाली बात है कि जी कौमें हैं दूसरी, हमारी कुछ ताल्लुक इस तरह के है कि वो क्लैश सा बना है। सर, आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप शाहरुख के रिश्तेदार हैं, और आपने जैसे जिक्र किया कि यहाँ पे लोगों का तांता बंदा होता है, और आपको कैसा महसूस होता है? लाज़मी बात है जी, इंसान को प्राउड फील होती है। बहुत अच्छी बात है कि कोई आपके पास आता है किसी की वजह से, और ना हम बजाते ख़ुद तो कोई पॉपुलर लोग नहीं हैं, लेकिन वही वाली बात है कि किसी की तवज्जुह से कोई आपके पास आता है तो आप प्राउड ही महसूस करोगे कि ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे पास आए। अब आप हमारे पास आई हैं, ये मैक आपने जो उसकी वजह से पकड़ा, ना मैं बजाते खुद मेरे से आप कभी भी मुझसे कुछ ना पूछने आती। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, द किंग ऑफ हॉट शाहरुख खान ने अपनी जवानी के बहुत ही खूबसूरत और यादगार दिन अपनी वालदा और बहन के हमरा इस छोटे से कमरे में गुजारे। कहते हैं कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल आज इस जगह को देख के या यहाँ पे आके महसूस हुआ है, और यकीन आ गया है कि वक्त बदल सकता है, लेकिन रिश्ते और जो खून के रिश्ते होते हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रानी अंदलीब को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए देसी टीवी USA, या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvUSA.com।